शुक्र करो बेटी नहा रही थी और जैसे ही वो निकली बाहर वैसे ही ये गिर गया। और परसों भी यही हाल हुआ बाहर वाली साइड का, जो आपने देखा दरवाजे के ऊपर। ये लास्ट टाइम आपने भटक रहे हैं इधर उधर, कभी पुरखुक से उठा के कभी जगती फेंकते हैं, जगती से फेंक के पता नहीं किधर और लेके जाएंगे। बस हमारा काम यही रह गया। पा रहे हैं चुनाव तो आएंगे, वो तो आएंगे, हमको वोट दो, लेकिन यहाँ से वोट दे के वो फिर चले जाएंगे, फिर वही हाल होगा। आप देखो माइग्रेंट्स क्वार्टर के हालत कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये आज मॉर्निंग में गिरा हुआ है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, और ये पूरी सीलिंग हो रही है ख़राब। याद तो घर की ज़रूर आती होगी। याद तो आती है सर, याद क्यों नहीं आएगी। जहाँ पले हैं, जहाँ पैदा हुए, तो याद तो आएगी, याद तो आएगी। जाना तो चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि कोई भूल सकता है क्या। एक्चुअली क्या है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जंगल कानून जैसे है ना, वही चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। एप्लीकेशन वापस जाना चाहते हैं सर, वापस तो जाना चाहते हैं, लेकिन पहले जहाँ रहते हैं वो सब, उसकी हालत तो पहले ठीक करें। वो तो बाद की बात है, कब लेके जाएंगे, 2024-25 में लेके या 27 में लेके जाएंगे। बोल तो रहे ले जाने के लिए, लेकिन वो कब लेके जाएंगे वो तो सेकंड है। पहले प्रेजेंट तो यह है कि जहाँ रह रहे हैं उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। अब देखो माइग्रेंट्स क्वार्टर के हालत कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये आज मॉर्निंग में गिरा हुआ है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, और ये पूरी सीलिंग हो रही है ख़राब। सर ये देखिए ऊपर छत पे क्या बुरी कंडीशन है। यहाँ साइड में, यहाँ पे भी वही हाल है, इस कॉर्नर में वही हाल है। ये हमने पिछले साल खुद के पैसे से करवाया था, ठीक है। किचन में, बाथरूम में देखिए आप, शुक्र करो बेटी नहा रही थी और जैसे ही वो निकली बाहर वैसे ही ये गिर गया। और परसों भी यही हाल हुआ बाहर वाली साइड का, जो आपने देखा दरवाजे के ऊपर। ये लास्ट टाइम आपने खुद रिपेयर करवाया? हाँ जी, खुद के पैसे से करवाया, मजबूर होकर करवाना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली एप्लीकेशन भी दी थी मैंने, ठीक है, एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मजबूर होकर मैंने ये खुद से करवाया है। ये पड़ोसी को भी पता है, यहाँ पे भी करवाया है। देखिए, अब दिख रहा होगा रिपेयरिंग। गिरते रहता है सर, गिरते रहता है, तो हर साल में गिरेगा। अभी वापस कराओगे, 1 साल रहेगा, 1 साल के बाद जैसी बारिश आएगी ये फिर गिरेगा। आप लोग कंप्लेंट्स करवाते हैं तो सर कोई सुनवाई नहीं, वो बोलते कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट ही नहीं हुआ है कोई। लेकिन हम क्या करें। कितनी देर से इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? सर एक्चुअली ये पहले से भी लीक थी, पहले से भी लीकेज ऐसे ही सेम हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कंडीशन बुरी नहीं थी। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट ने ऊपर वाला छत किया, रिपेयर किया 2 साल पहले, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन और बुरी हो गई है। सरकारें हर बार मैनिफेस्टो में ये तो कहती है कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों को जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और कश्मीरी पंडित से कई सालों से लगातार जगती के क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं, और क्या कंडीशंस हैं इन क्वार्टर्स की वो साफ तस्वीरें आपने देखी हैं। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए, क्योंकि मीडिया के सामने कोई शौक से तो आना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी जब प्रशासन उनकी आवाज़ न सुने तो मीडिया का सहारा लोगों को लेना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए समीर पंडिता जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या पूरा मामला है, क्यों परेशान होकर आपको जो है वो मीडिया में आवाज़ उठानी पड़ रही है? एक्चुअली क्या है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जंगल कानून जैसे है ना, वही चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। एप्लीकेशन दे के थक गया हूँ मैं। यहाँ रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस जो यहाँ जगती में है, वहाँ गया हूँ मैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो वो बार बार यही बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होगा, उसके बाद ये काम होगा। लेकिन तब तक अगर ये सर किसी के ऊपर, जैसे कंडीशन देखिए, किसी की छत सर के ऊपर गिरेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये क्वेश्चन भी मैंने उनको किया था, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी वही हाल है। फिर मजबूर होकर हमने ये खुद से करवाया है। अब इतने बड़े हम बिजनेसमैन हैं नहीं कि हम हर साल में इसको पैसा लगाते रहें। मेरे को कम से कम 15-20 हज़ार इस पर लगा था खर्चा, लेकिन 1 साल के बाद फिर वही हाल है, फिर गिर गया, क्योंकि छत के लिए प्रॉपर करना पड़ेगा पहले। तो ये हाल है। ये जब आप कंप्लेन करवाने की उनसे बातचीत हुई, आपने कहा कि जान को भी खतरा हो सकता है, कर कोई छत गिर जाए। कोई देखने तक भी नहीं आया, कोई विजिट करने भी नहीं आया। एटलीस्ट कोई देख लेता, चेकिंग करता क्या कंडीशन है, वो तक किसी ने नहीं किया। यानी कि आपने कंप्लेन भी दी, लेटर भी दिया, कोई चेकिंग नहीं करने भी नहीं आया? चेकिंग के लिए, कोई राउंड के लिए भी नहीं आया। कंडीशन क्या ख़राब है। कितने साल से इस क्वार्टर में आप रह रहे हैं? सर हो गए 2011 से। 2011? हाँ जी। अब क्या लग रहा है कि कंडीशंस क्वार्टर्स के वो रहने के लायक है? सर है नहीं, आपने खुद भी देखा हाल। ये तो अभी खाली मैंने आपको बाथरूम दिखाया, लॉबी दिखाई, अभी तो बेडरूम का साइड का वो तो गिरने लायक है। अगर कहीं 5-6 मैग्नीट्यूड से कोई भूकंप आ जाए तो वो तो सारी दीवार टूट जाएगी। जाहिर डर भी रहता होगा जब भूकंप सुनने में। और क्या,
बहुत डर लगता है, खाली छोटे बच्चे हैं, अगर उसके ऊपर गिर गया। परसों तो मेरी बेटी बाहर जा रही थी, ट्यूशन के लिए जा रही थी, ये जैसे ही निकली है बाहर वैसे ही वो ऊपर से वो गिर गया। भगवान की कृपा करो कि वो बाहर निकल गई थी। समीर जी, सरकारें समय समय पर ये तो कह रही हैं कि आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा काफ़ी समय से, लेकिन सरकारें ये भी कहती हैं कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं वो जगती क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें दी जा रही है, वो लोग खुश हैं। क्या लग रहा है आप लोग खुश हैं? सर आपने खुद ही देखा क्या कंडीशन है, इससे ये हालत में कौन खुश रहेगा? घर वापस जाना चाहते हैं? सर वापस तो जाना चाहते हैं, लेकिन पहले जहाँ रहते हैं वो सब उसकी हालत तो पहले ठीक करें। वो तो बाद की बात है, कब लेके जाएंगे, 2024-25 में लेके या 27 में लेके जाएंगे। बोल तो रहे ले जाने के लिए, लेकिन वो कब लेके जाएंगे वो तो सेकंड है। पहले प्रेजेंट तो यह है कि जहाँ रह रहे हैं उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। और ये मुझे नहीं लगता ये खाली मेरी ही प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जगती में, लोगों की प्रॉब्लम, लेकिन सामने कोई उनके हाँ सामने कोई नहीं आना चाहता। वैली फ्रेश न्यूज़ वाले को भी एक बार वो इंटरव्यू के लिए आया था, उसने भी एक मेरे से बुरी कंडीशन में एक क्वार्टर देखा था, उसने दिखाया था उसका वीडियो। उसको तो मेरे कंडीशन से, मेरी हालत से भी ज़्यादा बदतर हालत है उसकी। अब क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से जो व्यक्ति क्वार्टर्स में रह रहे हैं, और उसके बाद सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, अपना रिलीफ कमिश्नर सर से यही अपील करता हूँ कि आप आओ यहाँ पे विज़िट करो, आप देखो क्या हालत है क्वार्टरों की। ये कोई मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरी ऐसी हालत है, यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर ऐसे होंगे जिनकी मुझसे बदतर हालत होगी। कम से कम आओ, आप विज़िट करो, किसी को भेजो और हमारे बारे में कुछ सोचो। लास्ट टाइम कब आपने इसे रिपेयर करवाया था अपने पैसों से? सर 1-1.5 साल पहले। खुद से रिपेयर करवाया? हाँ जी, खुद से रिपेयर करवाया था, सारा खुद से करवाया था। ये सारा पोर्शन हमने, खिड़की वगैरह, ये तो बुरी हालत थी, ये तो खुद से करवाया। देखो साइड तक है पूरा, और साइड तक आपको सीलिंग दिखेगी, ये देखो गीलापन कहाँ तक आया हुआ है। चुनाव भी आने वाले हैं, चुनावों को लेकर भी यहाँ पे कई लोग आएंगे, कई और वादे होंगे। क्या लग रहा है कि सच में जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिल पा रहे हैं? सर कहाँ मिल पा रहे हैं? चुनाव तो आएंगे, वो तो आएंगे, हमको वोट दो, लेकिन यहाँ से वोट दे के वो फिर चले जाएंगे, फिर वही हालत, फिर वही हाल होगा। कश्मीरी पंडित इस बार किसे चुनने जा रहा है? सर वो अब देखा जाएगा कौन हमारे सामने आएगा, कौन है। लेकिन हालात अभी कैसे हैं? हालात वैसे ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। डे बाई डे बिल्डिंग की हालत खस्ता होती जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने यहाँ पे मेन डोर लगा रहे हैं, जो अननेसेसरी जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पे लगाने चाहिए उस चीज़ पे लगाते नहीं हैं। जब आपने कंप्लेन की तो आपने कहा कि जो भी आला अधिकारी होगा कहा होगा कि सर एक बार आइए देखिए तो सही आखिरकार हाल क्या, उनके द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने बोला हम विज़िट करेंगे। इसको भी 2 साल हो गए। कितने महीने पहले बोला? सर 2 साल पहले की बात यानी कि 2 साल पहले कहा था कि विजिट करें। हाँ जी सर। तो 2 साल से वो फिर वापस नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, देखने तक कोई नहीं आया। और जब वह एप्लीकेशन लेके गया था वह, तो उन्होंने क्या बोला वहाँ पे कि आप ना जो एक्चुअली एक फ्लोर में 4 हैं, इस साइड 4 है, उस साइड 4 है, जो रहते हैं एक फ्लोर में 8 फैमिलीज़ रहती है, 8 क्वार्टर है। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को कि आप सारे जितनी भी फैमिलीज़ रह रही है ऊपर 3rd फ्लोर पे, आप उनका साइन लेके आइए। तो जब किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे सिवा, तो वो क्यों साइन करेंगे? यानी कि आला अधिकारी कहते हैं कि आप सबके साइन करके, तो वो मेरा काम थोड़ी है साइन करना सबसे। ये है नहीं, आप कश्मीर में, अगर समीर पंडिता के फ्लोर में प्रॉब्लम है तो वो बाकियों की प्रॉब्लम है तो होगी नहीं। ज़रूरी नहीं हर किसी की प्रॉब्लम है। अब मेरी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता इनकी होगी या इनसे ज़्यादा होगी या उनकी होगी। हो सकता है इनकी हो, क्योंकि ये साइड में हमारे, अगर मेरे को ज़्यादा है, इनको हो सकता कम होगा, बाकियों को ज़रूरी नहीं है, बाकियों को है। अब क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग, तमाम लोग इस वक्त इस वीडियो को? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, यही अपना कमिश्नर सर से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सोचो। हालत देखो क्या कंडीशन है, इसको कुछ करो ताकि हम भी सेफली इस फैमिली में यहाँ घर में रहें। समीर पंडिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और लगभग 2 साल पहले जो इनका बताया जा रहा है कि एक कंप्लेन भी देते हैं कि आखिरकार इनके क्वार्टर्स की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अब देखने को ये है कि लगभग 2 साल से जो है वो इसी तरह से इस प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है वो पहुंचा नहीं और आखिरकार किसी के द्वारा जो है वो निरीक्षण भी नहीं किया गया। लेकिन एक और अगर बात करें तो जिस तरह से चुनावों में हर बार मैनिफेस्टो में हर बार जो है वो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है वो हर बार बातें कही जाती है, लेकिन क्या सच में जिस तरह से अभी असेंबली चुनावों की बात करें, क्या लग रहा है असेंबली चुनाव आने वाले कोई ना कोई तो आएगा आपका हाल पूछने? सर अभी तक तो नहीं आया कोई,
क्या पता आगे जाके कोई आए। पहले असेंबली चुनाव में आया था कोई? नहीं, पहले तो कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? ना, उस टाइम तो कोई नहीं आया था। क्या पता अब असेंबली चुनाव में क्या पता कोई आ जाए। आएगी किसी को याद आपकी? अभी तक तो नहीं आई सर, अभी तक नहीं आई। लगभग अगर माइग्रेंट की बात करें, कितने साल हुए आपको माइग्रेंट हुए कश्मीर से? सर 1990 में। 1990? हाँ जी, 32 साल हो गए अब। 32 साल हो गए। हाँ जी, भटक रहे हैं इधर उधर, कभी पुरखुक से उठा के कभी जगती फेंकते हैं, जगती से फेंक के पता नहीं किधर और लेके जाएंगे। बस हमारा काम यही रह गया। 32 साल से याद तो घर की ज़रूर आती होगी? याद तो आती है सर, याद क्यों नहीं आएगी। जहाँ पले हैं, जहाँ पैदा हुए, तो याद तो आएगी, याद तो आएगी। जाना तो चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि कोई भूल सकता है क्या? वापस तो जाना चाहते हैं? जाना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में तो कुछ सोचे। वो तो बात की बात है, वहाँ क्या होगा, कब लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो सेकेंडरी है। प्रेजेंट तो यही है कि जो हालत है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ की हालत वहाँ की हालत भी ख़राब है। भटक रहे हैं इधर उधर, कभी पुरखुक से उठा के कभी जगती फेंकते हैं, जगती से फेंक के पता नहीं किधर और लेके जाएंगे। बस हमारा काम यही रह गया। 32 साल से याद तो घर की ज़रूर आती होगी? याद तो आती है सर, याद क्यों नहीं आएगी। जहाँ पले हैं, जहाँ पैदा हुए, तो याद तो आएगी, याद तो आएगी। जाना तो चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि कोई भूल सकता है क्या? वापस तो जाना चाहते हैं? जाना तो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में तो कुछ सोचे। वो तो बात की बात है, वहाँ क्या होगा, कब लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो सेकेंडरी है। प्रेजेंट तो यही है कि जो हालत है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ की हालत भी ख़राब है। यानी कि देखते हैं, तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। समीर पंडिता की कॉल हमें आती है, उसके बाद हम क्वार्टर्स में आते हैं और जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपके सामने, और आम जनता अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जय मां।